जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई होती है खुद के अंदर। वो आवाज जो हर बार कहती है तू नहीं कर पाएगा, वो डर जो कदम बढ़ाने से पहले ही रोक लेता है, और वो शक जो हमारे सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। हर इंसान के अंदर एक ताकत छुपी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पूरी जिंदगी खोजते ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खुद पर भरोसा करना सीखा ही नहीं। हम बचपन से सुनते आए हैं, तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं, सुरक्षित रास्ता चुन, रिस्क मत ले। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं और हमें लगने लगता है कि हम सच में कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो कोई खास नहीं थे। उनके पास भी वही डर था, वही हालात थे, वही सीमाएं थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने डर से ज्यादा खुद पर भरोसा किया। बिलीव इन योरसेल्फ किताब हमें यही सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्म से मिला तोहफा नहीं है। ये एक आदत है जिसे हर इंसान सीख सकता है। जिस दिन आपने खुद को कम आंकना बंद कर दिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। आज अगर आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूं? क्या मेरे सपने सच हो सकते हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि खुद पर भरोसा कैसे बनाया जाता है, डर को कैसे हराया जाता है, और वो ताकत कैसे जगाई जाती है जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। चैप्टर 1, खुद पर विश्वास की शुरुआत। जिंदगी में इंसान सबसे पहले हारता नहीं है, वो पहले खुद पर शक करना शुरू करता है। और जिस दिन शक ने जगह बना ली, उसी दिन सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असफलताओं से नहीं डरते, हम डरते हैं इस बात से कि कहीं हम कोशिश करके भी हार गए तो क्या होगा। यही डर हमें शुरुआत करने से रोक देता है। बिलीव इन योरसेल्फ का पहला अध्याय यहीं से शुरू होता है, खुद को कम समझने की आदत से बाहर निकलने से। किताब कहती है, आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं कमजोर हूं, तो आपका दिमाग उसी के सबूत ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार भी खुद से कह दें मैं कर सकता हूं, तो दिमाग रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में सीमाएं डाल दी जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा मत बोलो, ज्यादा सपने मत देखो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। धीरे धीरे हम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगते हैं और अपनी ही आवाज पहचानना भूल जाते हैं। किताब साफ कहती है, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी काबिलियत नहीं, आपकी सोच है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप मौके देखकर भी आगे नहीं बढ़ते, और जब आप आगे नहीं बढ़ते तो जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। याद रखो, जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वो अकेला भी हो तो आगे बढ़ता है। किताब हमें एक गहरी बात समझाती है, आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहते हैं तो दिमाग आपको कमजोर बना देगा। अगर आप खुद को मजबूत कहते हैं तो दिमाग आपको मजबूत बनने में मदद करेगा। इसलिए अपने शब्द बदलो, अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। जब असफल हो जाओ तो ये मत कहो मैं बेकार हूं, कहो मैं सीख रहा हूं। यही छोटी छोटी बातें आत्मविश्वास की नींव रखती हैं। चैप्टर 1 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे आपकी काबिलियत तय नहीं होती। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वही आपकी सीमा तय करता है। अगर आज आप खुद को कम आंक रहे हैं तो याद रखो, आप अभी अधूरे नहीं हैं, आप बस खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। और यही सीख आपको आगे के अध्यायों के लिए तैयार करती है। चैप्टर 2, डर को समझना और उसे हराना। डर कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम उसे दुश्मन बना लेते हैं। डर हमें रोकने नहीं आता, डर हमें सचेत करने आता है। बिलीव इन योरसेल्फ का दूसरा अध्याय यही समझाता है कि डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब ये है कि आपके सामने कुछ नया है। हर बार जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, डर सबसे पहले सामने आता है। दिल तेज धड़कता है, दिमाग बहाने ढूंढता है, और अंदर की आवाज कहती है रुक जाओ। लेकिन सच ये है कि डर के बिना कोई भी बड़ा सपना पूरा नहीं होता। डर सिर्फ ये जांचता है कि आप अपने सपने को कितनी गंभीरता से चाहते हैं।
हम ज्यादातर उसी चीज से डरते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। असफलता, लोगों की बातें, मजाक उड़ाया जाना, ये सब हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। किताब कहती है, अगर डर सच होता तो कोई भी इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता। सोचिए, अगर हर सफल इंसान डर की वजह से रुक गया होता तो आज कोई मिसाल ही नहीं होती। डर को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि उसे मिटा दो, बल्कि ये है कि उसके बावजूद कदम बढ़ाओ। जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, डर अपनी ताकत खोने लगता है। डर से लड़ो मत, डर से दोस्ती करो। डर आपको बताता है कि ये रास्ता आपके लिए मायने रखता है। जिस चीज से डर नहीं लगता, वो चीज कभी आपको बदल भी नहीं सकती। किताब सिखाती है कि हर दिन अपने डर के सामने खड़े हो जाओ। छोटा कदम लो, लेकिन रोज लो। आज अगर डर बोल रहा है तू नहीं कर पाएगा, तो मुस्कुराकर कहो देखते हैं। यही जवाब आत्मविश्वास की शुरुआत है। डर रास्ते का पत्थर नहीं है, डर रास्ते का संकेत है। अगर आप डर से भागते रहे तो जिंदगी सिकुड़ती चली जाएगी, और अगर आप डर के साथ चलना सीख गए तो जिंदगी फैलने लगेगी। खुद पर भरोसा डर के खत्म होने से नहीं आता, डर के बावजूद चलने से आता है। चैप्टर 3, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। इंसान की जिंदगी उसकी हालत से नहीं, उसकी सोच से बनती है। दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं रुक जाता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। बिलीव इन योरसेल्फ का तीसरा अध्याय यही सिखाता है कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी रुकावट भी। अगर आप हर मुश्किल में ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो जिंदगी आपको और मुश्किलें देती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मुझे इससे क्या सीखना है, तो वही मुश्किल आपको मजबूत बना देती है। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसा ही महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा ही काम करते हैं। हमारा दिमाग सवालों से चलता है। गलत सवाल, गलत जिंदगी। सही सवाल, सही दिशा। जब आप खुद से पूछते हैं मैं इतना कमजोर क्यों हूं, तो दिमाग कमजोर होने के कारण ढूंढने लगता है। लेकिन जब आप पूछते हैं मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं, तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। किताब कहती है, अपने दिमाग को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपना साथी बनाओ। हर सुबह खुद से एक बात कहो, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगा। बस यही सोच धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, आपको खुद पर विश्वास करने से पहले अपनी सोच पर ध्यान देना होगा। नकारात्मक सोच आपको बिना जंजीर के कैद कर लेती है और सकारात्मक सोच आपको बिना पंख के उड़ा देती है। जब भी दिमाग कहे यह मुमकिन नहीं है, तो एक पल रुककर सोचो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी आदत है? जैसे ही आप अपनी सोच को पकड़ना सीख जाते हैं, वैसे ही आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर देते हैं। आपकी सोच ही आपकी पहचान बनती है। आप वही बनते हैं जो आप रोज अपने दिमाग को बताते हैं। अगर आज आप अपनी सोच बदलने का फैसला कर लेते हैं, तो कल आपकी जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन आपकी सोच से बनता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सोच अपने आप बदल जाएगी, लेकिन किताब साफ कहती है, सोच को बदलना पड़ता है। आपका दिमाग एक मशीन की तरह है। आप उसमें जो डालते हैं वही वो आपको वापस देता है। अगर आप दिन भर शिकायतें सुनते हैं, नकारात्मक बातें देखते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, तो दिमाग उसी माहौल में ढल जाता है। लेकिन जिस दिन आप गलत सोच को रोकना सीख लेते हैं, उसी दिन आत्मविश्वास की ट्रेन पटरी पर आ जाती है। हर बार जब नकारात्मक विचार आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या रोक रही है? अगर जवाब रोक रही है तो उसे वहीं रोक दो। चैप्टर 3 हमें एक और सच्चाई बताता है, आत्मविश्वास बाहर से नहीं मिलता, वो रोज की आदतों से बनता है। आप सुबह उठकर क्या सोचते हैं, दिन में खुद से कैसे बात करते हैं और रात को खुद को कैसे याद करते हैं, यही तय करता है कि आप खुद पर भरोसा करेंगे या नहीं। अगर आप हर दिन खुद को नीचा दिखाते रहेंगे, तो दुनिया आपको कभी ऊंचा नहीं देखेगी। लेकिन अगर आप खुद से कहने लगें, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तो यही शब्द धीरे धीरे आपके अंदर ताकत बन जाते हैं।
किताब कहती है, आप अपने सबसे करीबी दोस्त भी खुद ही हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इस हिस्से में किताब कल्पना की ताकत के बारे में बात करती है। आप जो सोचते हैं वही दिमाग सच मानने लगता है। अगर आप बार बार खुद को सफल होते हुए देखेंगे तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए सफल लोग खुद को पहले दिमाग में जीतते हुए देखते हैं, फिर जिंदगी में। हर दिन कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करो और खुद को उस जगह पर देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। ये कोई सपना देखना नहीं है, ये अपने दिमाग को ट्रेन करना है। चैप्टर 3 का ये हिस्सा यहीं आकर हमें एक मजबूत संदेश देता है। आपकी सोच आपकी कहानी लिखती है। अगर सोच कमजोर है तो कहानी भी कमजोर होगी, लेकिन अगर सोच मजबूत है तो हालात चाहे जैसे हों, कहानी बदल ही जाती है। खुद पर भरोसा तभी आता है जब आप अपनी सोच की जिम्मेदारी लेते हैं। चैप्टर 4, खुद को साबित नहीं, खुद को बनाना है। जिंदगी में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो हर किसी को खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। किसी को दिखाना है कि मैं कमजोर नहीं हूं, किसी को साबित करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ का चौथा अध्याय हमें एक अलग ही रास्ता दिखाता है। किताब कहती है, आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, आपको खुद को बनाने की जरूरत है। जो इंसान हर किसी की मंजूरी ढूंढता है वो कभी खुलकर जी नहीं पाता, और जो अपने अंदर काम करता है उसे दुनिया देर से ही सही मान ही लेती है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है। आपकी वैल्यू लोगों की राय से तय नहीं होती। आज लोग तालियां बजा रहे हैं, कल वही लोग चुप हो सकते हैं। अगर आपका आत्मविश्वास लोगों की तारीफ पर टिका है तो वो बहुत कमजोर है। किताब सिखाती है कि अपने काम पर ध्यान दो, अपने सुधार पर ध्यान दो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं कल से बेहतर कैसे बना। जब आप खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी आप खुद का असली सफर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 हमें डिसिप्लिन की ताकत समझाता है। आत्मविश्वास सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बनता, वो रोज की मेहनत से बनता है। जिस दिन आप मन न होने पर भी काम करते हैं, उसी दिन आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। छोटे छोटे नियम बनाओ, समय पर उठना, काम पूरा करना, खुद से झूठ न बोलना। ये छोटी बातें आपके अंदर एक मजबूत इंसान खड़ा कर देती हैं। किताब कहती है, जो इंसान खुद से वादा निभा लेता है वो दुनिया से किया हर वादा निभा सकता है। चैप्टर 4 का सार यही है, आपको किसी को कुछ साबित नहीं करना है, आपको बस हर दिन खुद का बेहतर वर्जन बनना है। जब आप अंदर से मजबूत बन जाते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। खुद पर भरोसा दिखाने से नहीं, बनाने से आता है। चैप्टर 5 आदतें जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती हैं। खुद पर भरोसा अचानक पैदा नहीं होता। ये किसी एक मोटिवेशनल वीडियो या एक दिन के जोश से नहीं आता, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। इंसान जैसा हर दिन सोचता है, जैसा हर दिन करता है, धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। बिलीव इन योर सेल्फ का ये अध्याय हमें यही सिखाता है कि आपकी आदतें ही आपके आत्मविश्वास की नींव होती हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका आत्मविश्वास भी डगमगाता रहेगा, और अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप अंदर से टूटेंगे नहीं। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, हालात को दोष देते हैं, लेकिन किताब साफ कहती है कि इंसान अपनी किस्मत नहीं, अपनी आदतें जीतता है। जो आदतें आप आज बना रहे हैं वही आपका आने वाला कल तय कर रही हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप खुद से कैसे बात करते हैं, अपने काम को कितनी ईमानदारी से करते हैं और अपने वादों को कितना निभाते हैं, यही तय करता है कि आप खुद पर भरोसा कर पाएंगे या नहीं। जब इंसान बार बार अपने ही वादे तोड़ता है, काम को टालता है और बहाने बनाता है, तो उसके दिमाग में धीरे धीरे अपनी ही छवि कमजोर बन जाती है। फिर वो खुद को ही गंभीरता से लेना बंद कर देता है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद से किया एक छोटा सा वादा भी निभा लेता है, उसी दिन आत्मविश्वास का बीज पड़ जाता है। किताब कहती है कि आत्मविश्वास कोई भावना नहीं है, ये एक परिणाम है। ये उस ईमानदारी का परिणाम है जो आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और सच में उठते हैं, तो आपका दिमाग सीखता है कि आप भरोसे के लायक हैं। अगर आप कहते हैं कि आज ये काम पूरा करेंगे और सच में पूरा करते हैं, तो आपके अंदर आत्मसम्मान बढ़ता है।
यही छोटे छोटे पल मिलकर एक मजबूत इंसान बनाते हैं। इस अध्याय में आलस को आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है, क्योंकि आलस इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जब आप काम टालते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं गंवाते, आप खुद पर भरोसा भी खोते हैं। लेकिन जब आप बिना मन के भी काम करना सीख लेते हैं, तब आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि हालात मेरे फैसले नहीं बदल सकते। किताब ये भी समझाती है कि अनुशासन आत्मविश्वास की रीढ़ है। बिना अनुशासन के इंसान चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अंदर से कमजोर ही रहता है। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं है, अनुशासन का मतलब है खुद की जिम्मेदारी लेना, अपने समय की, अपनी सोच की और अपने कर्मों की। जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, वो दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं, बल्कि खुद से जीतने के लिए मेहनत करता है। यही जीत सबसे बड़ी होती है। किताब ये भी कहती है कि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत होता है। जो इंसान सच में खुद पर भरोसा करता है, उसे बार बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी आदतें, उसका काम और उसका रवैया अपने आप बोलता है। इस अध्याय में एक और गहरी बात कही गई है कि अपने माहौल पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी आदतें आपके माहौल से बनती हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, शिकायतें सुनेंगे और बहाने देखेंगे, तो अनजाने में वही आदतें आप भी अपना लेंगे। लेकिन अगर आप खुद को ऐसे माहौल में रखते हैं जहां मेहनत, सीखने और आगे बढ़ने की बात होती है, तो आपकी सोच और आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप डर के बावजूद अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे। आप रोज वही सही काम करेंगे, भले ही मन न हो, भले ही डर लगे, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे, क्योंकि आत्मविश्वास परिणाम से पहले पैदा नहीं होता, वो प्रक्रिया के दौरान बनता है। चैप्टर 5 हमें यही सिखाकर खत्म होता है कि अगर आप सच में खुद पर भरोसा करना चाहते हैं, तो पहले अपनी आदतों को ठीक करो, बड़ी बातें छोड़ो, छोटे नियम बनाओ और उन्हें निभाओ। हर दिन खुद से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि यही रोज की छोटी जीतें मिलकर एक दिन आपको उस इंसान में बदल देंगी जिस पर आप खुद गर्व कर सकोगे। चैप्टर 6, असफलता से दोस्ती और आत्मविश्वास की असली परीक्षा। जिंदगी में हर इंसान खुद पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सब कुछ हमारे खिलाफ जाता हुआ दिखता है। बिलीव इन योर सेल्फ का ये अध्याय असफलता को एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक की तरह देखने की सीख देता है। ज्यादातर लोग असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे उसे अपनी काबिलियत से जोड़ लेते हैं। एक बार हार मिले तो खुद को कमजोर समझने लगते हैं, अपनी पहचान को उसी एक नतीजे से जोड़ देते हैं। लेकिन किताब साफ कहती है कि असफलता ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, ये सिर्फ ये दिखाती है कि आपने कोशिश की है। जो इंसान कोशिश नहीं करता वो कभी असफल नहीं होता, लेकिन वो कभी आगे भी नहीं बढ़ता। असफलता दरअसल इस बात का सबूत है कि आप अपनी आराम की सीमा से बाहर निकले हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास तब नहीं टूटता जब आप गिरते हैं, आत्मविश्वास तब टूटता है जब आप गिरने के बाद उठने से मना कर देते हैं। हर बार जब आप असफलता के बाद खुद को संभालते हैं, आपका आत्मविश्वास पहले से थोड़ा और मजबूत हो जाता है। किताब कहती है कि असफलता को निजी मत बनाओ। हार का मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं, इसका मतलब ये है कि आपका तरीका अभी सही नहीं था। जब इंसान ये फर्क समझ लेता है, तब उसका डर कम होने लगता है। इस अध्याय में बताया गया है कि असफलता से सीखना एक आदत है। सफल लोग असफल होने के बाद खुद से ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वे पूछते हैं कि यहाँ से मुझे क्या सीखना है। यही सवाल उनकी सोच को पीड़ित से विजेता में बदल देता है। किताब ये भी समझाती है कि आत्मविश्वास बिना चोट के नहीं बनता। हर मजबूत इंसान के पीछे कुछ ठोकरें, कुछ आंसू और कुछ अकेली रातें होती हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उन पलों को अपनी कहानी का अंत नहीं, बल्कि अगला अध्याय बना लिया। असफलता आपको रोकने नहीं आती, वो आपको तैयार करने आती है। अगर आप हर बार गिरने से डरकर रुक जाएंगे, तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी दूर जा सकते थे। इस अध्याय में एक और सच्चाई बताई गई है कि दुनिया आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेती जब तक आप खुद को गंभीरता से नहीं लेते। और खुद को गंभीरता से लेने का मतलब है हार के बाद भी अपने लक्ष्य से जुड़े रहना। जो इंसान पहली हार में रास्ता बदल लेता है, वो कभी आत्मविश्वास की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। किताब सिखाती है कि असफलता के समय खुद से बात करने का तरीका बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद को कोसते रहेंगे तो आप खुद को ही कमजोर बना देंगे, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो वही असफलता आपकी ताकत बन जाएगी। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि धैर्य आत्मविश्वास का सबसे शांत रूप है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती,
हर मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जो इंसान बिना दिखने वाले नतीजों के भी मेहनत करता रहता है, वही अंदर से सबसे मजबूत होता है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर दिन जीत मिले। आत्मविश्वास का मतलब ये है कि आप हार के दिनों में भी खुद का साथ न छोड़ें। चैप्टर 6 हमें ये समझाकर खत्म होता है कि असफलता आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी साथी है। अगर आप उसे सही नज़र से देखें, उससे सीखें और आगे बढ़ते रहें, तो वही असफलता एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और जिस इंसान ने असफलता से दोस्ती कर ली, उसे जिंदगी में कोई भी तोड़ नहीं सकता। चैप्टर 7, खुद पर भरोसा ही अंतिम जीत है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां इंसान सब कुछ समझ चुका होता है, लेकिन अब भी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पाता। वजह ज्ञान की कमी नहीं होती, वजह होती है खुद पर आखिरी भरोसे की कमी। बिलीव इन योरसेल्फ का ये अंतिम अध्याय हमें उसी आखिरी दीवार को तोड़ना सिखाता है। किताब कहती है कि आत्मविश्वास का असली मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं डरेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आप रुकेंगे नहीं। ज्यादातर लोग सपने देखने तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब उन सपनों के लिए कीमत चुकाने का समय आता है, तब वे पीछे हट जाते हैं। यही वो जगह है जहां आत्मविश्वास की असली परीक्षा होती है। खुद पर भरोसा करना मतलब ये मान लेना कि चाहे परिणाम जैसा भी हो, मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा। जब इंसान ये फैसला कर लेता है, तभी वह सच में आजाद होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जिंदगी में हर किसी को अकेले चलना पड़ता है। शुरुआत में लोग साथ देते हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन जब रास्ता लंबा हो जाता है, तब भीड़ छट जाती है। उसी समय इंसान को समझ आता है कि सबसे जरूरी रिश्ता उसका खुद के साथ है। अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो अकेलापन आपको तोड़ता नहीं, बल्कि मजबूत बनाता है। किताब यह भी समझाती है कि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत रहता है। जो इंसान सच में खुद पर भरोसा करता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जानता है कि उसका समय आएगा और वो धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता है। इस अध्याय में एक गहरी सच्चाई बताई गई है कि जिंदगी आपको वही दोहरा कर देती है जो आप खुद के बारे में मानते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते रहेंगे तो मौके भी छोटे मिलेंगे, लेकिन अगर आप खुद को सीखने वाला, बढ़ने वाला इंसान मानते हैं, तो जिंदगी आपको चुनौती देगी और वही चुनौतियां आपको बड़ा बनाएंगी। किताब कहती है कि खुद पर भरोसा करना कोई भावुक फैसला नहीं है, ये एक व्यावहारिक निर्णय है। इसका मतलब है रोज उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करना, भले ही मन ना हो, भले ही परिणाम ना दिखें। आत्मविश्वास तालियों से नहीं बनता, वो मेहनत की खामोशी में बनता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इंसान को अपनी कहानी खुद लिखनी होती है। अगर आप दूसरों की राय को अपनी कलम बना लेंगे, तो आपकी कहानी कभी आपकी नहीं होगी। लोग आज कुछ कहेंगे, कल कुछ और, लेकिन अगर आप अपने मूल्यों पर टिके रहते हैं, तो एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देंगे। किताब हमें याद दिलाती है कि खुद पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलत नहीं होंगे। आप गलत होंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, लेकिन हर बार उठेंगे। यही उठना आपको दूसरों से अलग बनाता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि आत्मविश्वास समय के साथ और गहरा होता है। जैसे जैसे आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे वैसे आपका भरोसा खुद पर बढ़ता जाता है। आप बाहरी सहारे कम ढूंढते हैं और अंदर की ताकत पर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं। यही परिपक्वता है, यही असली आत्मविश्वास है। किताब इस अध्याय को एक बेहद मजबूत संदेश के साथ खत्म करती है कि दुनिया में कोई भी इंसान आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता सिवाय आपके। लोग प्रेरणा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही होगा। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। चैप्टर 7 हमें यह सिखाकर खत्म होता है कि आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है, ये एक जीवन शैली है। हर दिन खुद का साथ देना, हर दिन अपने डर से थोड़ा आगे बढ़ना और हर दिन अपने आप से सच्चा रहना, यही जीत है, यही विश्वास है और यही आपकी असली ताकत है। चैप्टर 8, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना ही असली आत्मविश्वास है। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान ये समझने लगता है कि उसके हालात किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि उसके अपने फैसलों का नतीजा है। बिलीव इन योरसेल्फ का ये अध्याय आत्मविश्वास की उसी सबसे परिपक्व अवस्था की बात करता है जहां इंसान बहाने छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना सीखता है। ज्यादातर लोग अपने हालात के लिए किस्मत को, लोगों को या परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, वो जानता है कि उसकी जिंदगी की दिशा उसके फैसलों से तय होती है। जब आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आपके अंदर असली ताकत पैदा होती है।
किताब कहती है कि जब तक आप ये मानते रहेंगे कि कोई और आपकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा है, तब तक आप अंदर से कमजोर ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, मेरी वजह से है, उसी दिन आप बदलना शुरू कर देते हैं। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें अहंकार टूटता है, एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं और सच का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही सामना आत्मविश्वास को जन्म देता है। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मविश्वास का मतलब सही फैसले लेना नहीं है, बल्कि अपने फैसलों के साथ खड़े रहना है। आप कभी कभी गलत फैसले लेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, लेकिन अगर आप हर गलती के बाद दूसरों को दोष देने लगेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। मजबूत इंसान वो होता है जो कह सके कि ये मेरी गलती थी और मैं इसे सुधारूंगा। किताब ये भी सिखाती है कि जिम्मेदारी लेने से डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी ही आपको आज़ाद बनाती है। जब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं तो आप अपनी ताकत भी उन्हें दे देते हैं। फिर आपकी खुशी, आपका आत्मसम्मान और आपका आत्मविश्वास सब कुछ बाहरी चीज़ों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन जब आप खुद को जिम्मेदार मानते हैं तो आपकी ताकत वापस आपके हाथ में आ जाती है। इस अध्याय में एक गहरी बात कही गई है कि शिकायत आत्मविश्वास को धीरे धीरे मार देती है। जो इंसान हर समय शिकायत करता रहता है वो खुद को पीड़ित की भूमिका में डाल लेता है, और पीड़ित कभी नेता नहीं बनता, कभी मार्गदर्शक नहीं बनता, कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। किताब कहती है कि शिकायत करने से बेहतर है सुधार करना। अगर हालात पसंद नहीं हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश करो। अगर आप बदल नहीं सकते तो खुद को बदलो, लेकिन शिकायत में मत अटको। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि फैसले लेना आत्मविश्वास की ट्रेनिंग है। हर बार जब आप एक फैसला लेते हैं और उसके परिणाम को स्वीकार करते हैं, आपका भरोसा खुद पर बढ़ता है। धीरे धीरे आप दूसरों की राय पर कम और अपनी समझ पर ज्यादा निर्भर होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सलाह नहीं लेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आखिरी फैसला आपका होगा। किताब सिखाती है कि जो इंसान अपने फैसलों से भागता है वो पूरी जिंदगी भ्रम में जीता है। कभी सोचता है काश ऐसा कर लिया होता, कभी सोचता है काश वैसा कर लिया होता। लेकिन जो इंसान फैसला लेकर आगे बढ़ता है वो चाहे हार जाए फिर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने कोशिश की। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि आत्मविश्वास तब गहरा होता है जब आप अपने फैसलों के परिणामों को धैर्य से झेलना सीख लेते हैं। हर फैसला तुरंत सुख नहीं देता, कई बार दर्द देता है, इंतजार करवाता है, अकेला कर देता है, लेकिन यही पल इंसान को अंदर से मजबूत बनाते हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जिम्मेदारी लेना खुद के प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। जब आप अपनी जिंदगी को गंभीरता से लेते हैं तभी आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। चैप्टर 8 हमें यह सिखाकर आगे बढ़ता है कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को संभालने के लिए तैयार हैं। चाहे हालात जैसे भी हों, आप भागेंगे नहीं, आप खड़े रहेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यही खड़े रहना, यही जिम्मेदारी लेना, यही खुद पर भरोसा करने की सबसे बड़ी पहचान है। चैप्टर 9 धैर्य और निरंतरता ही आत्मविश्वास की असली पहचान है। जिंदगी में ज्यादातर लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। वजह टैलेंट की कमी नहीं होती, वजह होती है धैर्य की कमी। बिलीव इन योरसेल्फ का ये अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली रूप धैर्य और निरंतरता है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है तो वो तुरंत परिणाम की जिद नहीं करता। वो जानता है कि सही चीजें समय लेती हैं। लेकिन आज की दुनिया में हर कोई जल्दी जीत चाहता है, जल्दी पहचान चाहता है, जल्दी सफलता चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वो खुद पर शक करने लगता है। किताब कहती है कि अगर आप हर धीमे दिन को असफलता मान लेंगे तो आप कभी मजबूत नहीं बन पाएंगे। असली आत्मविश्वास तब दिखता है जब कोई देख न रहा हो, जब कोई तारीफ न कर रहा हो, तब भी आप रोज अपना काम करते रहें। इस अध्याय में बताया गया है कि निरंतरता साधारण लोगों को असाधारण बना देती है। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा करता रहता है वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। आत्मविश्वास शोर से नहीं, निरंतरता की खामोशी से बनता है। जब आप हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाते हैं तो आपके अंदर ये भरोसा पैदा होने लगता है कि मैं रुकूंगा नहीं। किताब ये भी समझाती है कि धैर्य का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम को सही समय तक करते रहना। कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है और वही देर इंसान को तोड़ देती है, लेकिन जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वही अंदर से सबसे मजबूत होता है।
इस अध्याय में एक और सच्चाई बताई गई है कि तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप अपनी प्रगति की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं तो आप अपनी निरंतरता खो देते हैं। किताब कहती है कि आपकी यात्रा आपकी है, आपकी गति आपकी है। अगर आप रोज बेहतर हो रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास धीरे धीरे जमा होता है, जैसे बचत। हर दिन की छोटी मेहनत, हर दिन का अनुशासन, हर दिन की ईमानदारी मिलकर एक दिन बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन अगर आप बीच बीच में रुक जाते हैं तो ये जमा टूट जाती है। इसलिए किताब सिखाती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी आदतें मत छोड़ो। मन हो या ना हो, मूड हो या ना हो, आगे बढ़ते रहो। यही निरंतरता आपको दूसरों से अलग बनाती है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि आत्मविश्वास तब नहीं टूटता जब आप धीमे चलते हैं। आत्मविश्वास तब टूटता है जब आप रुक जाते हैं। धीमे चलना कमजोरी नहीं है, रुक जाना कमजोरी है। इसलिए खुद को दूसरों से मत तुलना करो, बस ये देखो कि क्या आप कल से बेहतर हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हर बड़ी सफलता के पीछे बहुत सारे शांत दिन होते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। वही दिन असली नींव रखते हैं। अगर आप उन दिनों में भी अपने काम से जुड़े रहते हैं तो आप जीत के सबसे करीब होते हैं। चैप्टर 9 हमें यह सिखाकर आगे बढ़ता है कि खुद पर भरोसा एक लंबी दौड़ है, कोई छोटी रेस नहीं। इसमें तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है टिके रहना। और जो इंसान टिके रहना सीख जाता है उसे जिंदगी में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता। अगर इस वीडियो का एक भी शब्द आपको अंदर से छू गया हो तो इसे अभी लाइक करके खुद को याद दिलाइए कि आप अपने सपनों को लेकर गंभीर हैं। ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ बिलीव से भरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बार जब मन डगमगाए आपको फिर से खुद पर भरोसा करना याद रहे। बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ये सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं बल्कि उस फैसले की आवाज है कि आप रुकने वाले नहीं हैं। याद रखिए, खुद पर विश्वास कोई एक पल नहीं, एक आदत है, और इस सफर में हम आपके साथ हैं।